नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं भोपाल से एक अहम खबर के साथ। ये खबर छात्रों के लिए है। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित है। कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया। तो 10वीं की परीक्षा इस वर्ष नहीं होगी। 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित हैं। कोरोना संक्रमण के चलते फैसला, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। तो छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा इस वर्ष नहीं होगी। के लिए एक बड़ी खबर है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा इस वर्ष नहीं होगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर अब तक कोई तारीख नहीं आई है। आगामी आदेश तक इन्हें स्थगित रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। और अब आज का कोरोना अपडेट भी आपको दे दें। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 8,087 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 88 मरीजों की मृत्यु संक्रमण की वजह से हुई। मध्य प्रदेश में आज 11,671 मरीज डिस्चार्ज किए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,04,444 है। मध्य प्रदेश में अभी तक कुल मिलाकर 7,16,708 संक्रमित हुए हैं और अभी तक 6,841 मरीजों की कुल मृत्यु दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में अभी तक 6,05,423 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में आज का कोरोना अपडेट आप देख रहे हैं। एक्टिव केस 1,04,444 है। 8,087 नए मरीज मिले हैं और 88 मरीजों की मृत्यु दर्ज की गई। 11,671 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में अब ब्लैक फंगस का खतरा भी है। शहर के अस्पताल में ब्लैक फंगस के 70 से ज्यादा मरीज भर्ती हुए हैं। 2 दिनों में 20 ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ गए। हमीदिया अस्पताल में 23 मरीज भर्ती हैं। इनमें 11 मरीजों की हालत गंभीर है। हमीदिया में ईएनटी डिपार्टमेंट में 30 बेड का वार्ड शुरू किया गया, जहां पर 2 दिन में पूरे बेड भर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि भर्ती सभी मरीजों को पहले कोरोना हो चुका है, लेकिन ठीक होने के बाद इनमें ब्लैक फंगस हो गया। बाकी के 8 मरीज अभी हमीदिया के कोविड वार्ड में भर्ती हैं। यहां इनका कोरोना और ब्लैक फंगस दोनों का इलाज जारी है। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक भोपाल में एम्स और हमीदिया में 5 मरीजों में ब्लैक फंगस के गंभीर इन्फेक्शन के चलते सर्जरी करनी पड़ी है, जिनमें 2 मरीजों का जबड़ा और 1 मरीज की आंखें निकालनी पड़ी। भोपाल कलेक्टर अविनाश लबानिया ने बताया कि ब्लैक फंगस के मॉनिटरिंग, डेटा एनालिसिस और रोकथाम संबंधी कामों के लिए अलग से एक टीम गठित की गई है। अलग से इलाज के लिए यूनिट का लेआउट भी तैयार हो चुका है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स वगैरह सेट किए गए हैं, अलग वार्ड्स क्रिएट किए गए हैं और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कोरोना से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उसी प्रकार से इससे भी हम लोग लड़ाई लड़के इसको जीतेंगे। सभी जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो इस पर पूरी तरह से तैयारी भी करेंगे और काम भी। जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाने की जांच एसआईटी ने तेज कर दी। अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के मैनेजर देवेश चौरसिया को मरीजों को 60 नकली इंजेक्शन लगाने वाले खुलासे के बाद एसआईटी ने अस्पताल में दबिश दी। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। कहा जा रहा है कि जो दस्तावेज एसआईटी को हाथ लगे उसमें मोखा के सिटी अस्पताल में अभी तक तकरीबन 60 नकली इंजेक्शन खपाए गए। इसकी बात सामने आई। आईसीयू के उन दस्तावेजों को सीज कर लिया गया जो अभी तक जब्त नहीं हुए थे। वहीं आईसीयू में तैनात मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ से पूछताछ हुई। इसके अलावा अब मामले की आंच सरबजीत सिंह मोखा के परिवार तक जा पहुंची है। एसआईटी की टीम ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के काले कारोबार के बारे में मोखा की पत्नी और बेटे से भी पूछताछ शुरू कर दी है। इंदौर में पिछले दिनों नकली रेमडेसिविर कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने करीब 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की।
जांच में ये बात सामने आई कि गुजरात के मोरबी से मध्य प्रदेश में नकली 1200 इंजेक्शन की खपत हुई, जिनमें से 700 इंजेक्शन इंदौर में ही खपत करने की बात सामने आई। पुलिस ने अभी तक 650 इंजेक्शन की जानकारी जुटा ली। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने विजयनगर चौराहे पर चेकिंग पॉइंट पर मौजूद थाना प्रभारी समेत आला अधिकारियों की प्रशंसा की। किसी भी तरह की समस्या आने पर तुरंत संपर्क करने की बात कही। मध्य प्रदेश में नकली रेमडेसिविर खपाने वाले आरोपियों की लगातार धरपकड़ जारी है। गुजरात का रहने वाला आरोपी सुनील मिश्रा, उसने जबलपुर में भगवती फार्मा के जरिए सरबजीत मोखा को नकली रेमडेसिविर बेचे। सुनील मिश्रा ने इंदौर में भी अपने नेटवर्क के जरिए तपा दिए। अभी तक रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 75 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA और 6 पर चोर बाजारी कानून लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि ऑक्सीजन कालाबाजारी मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा सभी कलेक्टर्स और SP को सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। वैसे मुख्यमंत्री खुद ऐसे लोगों को पिशाच कह चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार कालाबाजारी और नकली इंजेक्शन के मामले में सरकार को घेर रहा है। देखिए, हमारी सरकार की पहले ही नीति है कि किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेमडेसिविर को लेकर रासुका की कार्रवाई हुई है। कालाबाजारी मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकली इंजेक्शन बनाना और उनके बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी हम ये सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह की किसी भी गतिविधि को न संरक्षण दिया जाएगा। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शासन प्रशासन सामान्य श्रेणी के अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल की श्रेणी में लाने की तैयारी कर रहा है। इस बीच बीमा अस्पताल को 200 बिस्तरों के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, क्षेत्रीय विधायक रमेश पेंदोला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काम करने वाली एजेंसी के प्रतिनिधियों से कामों को लेकर बातचीत की। विजयवर्गीय ने कोरोना की तीसरी लहर और ब्लैक फंगस को लेकर कहा कि तैयारी पूरी है, बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर भी 200 बेड बढ़ा रहे हैं। यहाँ कोविड का वार्ड भी तैयार किया गया है और यहाँ अभी एक ऑक्सीजन प्लांट जन सहयोग से 1.25 करोड़ का हम भी स्वीकृत करा दिया हमारी एक मित्र की कंपनी से, CSR से। एक और कंपनी से बात करके MRI मशीन और एक्सरे मशीन भी यहाँ पर आ जाएगी, तो ये सारी सुविधाएं हम करवा देंगे। प्रदेश में संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। कई जिलों में कामयाब रहा, मगर इंदौर भोपाल में ढिलाई के चलते ये कोरोना कर्फ्यू भी काम नहीं आ पाया, उतना सफल नहीं रहा। भोपाल में कर्फ्यू लागू हुए 1 माह 2 दिन का वक्त हो चुका, लेकिन इस बीच संक्रमित मरीजों के मिलने का क्रम नहीं टूटा है। संक्रमित मरीज मिलने की संख्या में जरा गिरावट तो है, लेकिन ये गिरावट मामूली बताई जा रही है। कारण ये कि कर्फ्यू लगाया तो गया, लेकिन सख्ती नहीं रही। इसके अलावा सख्ती में छूट दे दी गई। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 17 मई के बाद एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के संकेत दिए। ऐसे हालात इंदौर के भी हैं। 16 मई के आगे भी कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, ये बात शुक्रवार को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कही है। रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित कोरोना समीक्षा बैठक में इसको लेकर संकेत दिए गए। 1-2 तारीख तक आ रहे थे, कल करी है। उसके लिए मैं हमारे जिले के कलेक्टर आदरणीय मनीष जी का जुकाम होता है तो हम घर पर ना बैठे, उसकी जांच करवाएं। सख्ती बहुत आवश्यक है। हम लोगों को यद्यपि ये तो समझना पड़ेगा कि जहाँ इतने सारे केसेस हैं वहाँ इतना सारा मेडिकल स्टाफ और सरकारी विभाग जो उपार्जन में लगे हैं, इन सब का मूवमेंट तो रहेगा ही, पर इसके अलावा अनावश्यक आवागमन ना हो और इस्टेब्लिशमेंट जो है प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स कोई भी ना खुलेगा। ये हम लोगों ने पूरी सख्ती से लागू किया है और इसको हम निरंतर वॉच कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर पे जो क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां बनी हैं वो अपने अपने ब्लॉक में जैसी डिमांड्स आ रही है उस पर निर्णय करने का अधिकार है उसको। वो निर्णय करेंगे तो SDM आदेश जारी कर देंगे। इंदौर में यथावत अभी 16 तक किया है हम लोगों ने, मोस्ट प्रॉब्ली ये बढ़ेगा ही है और इंदौर में स्थिति काफ़ी ठीक है इस समय। बस सतर्कता रखने की जरूरत है क्योंकि स्ट्रेन थोड़ा अलग तरह का है ये। शहर से रोजाना निकलने वाले 850 से 900 टन कचरे के निष्पादन के लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। नगर निगम ने आदमपुर छावनी की कचरा खंती में कचरा निष्पादन के लिए 3 प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि शहर के
प्रतिदिन 550 गीला और 350 टन सूखा कचरा औसतन निकलता है, जिसे आदमपुर छावनी में लैंडफिल साइट पर डंप किया जाता है। निकाफ कंपनी ने 200 टन कचरे से बायो सीएनजी प्रोजेक्ट के प्लांट बनाने का काम शुरू कर दिया। अनुबंध के मुताबिक 2 साल के अंदर प्लांट पर गैस बनाने का काम शुरू होगा। इसके अलावा 400 टन से अधिक कचरे के लिए एनटीपीसी ने प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी कर दिया है। प्लांट में कचरे को ईंधन के तौर पर उपयोग किया जाएगा। ये प्लांट 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। दोनों प्रोजेक्ट में नगर निगम का 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। कचरे और जगह उपयोग के एवज में कंपनियां नगर निगम को उल्टे भुगतान करेंगी। जो हमारे गीले कचरे से सीएनजी बनाएगी, उनका हमारा एग्रीमेंट हो गया है और वो विद इन ईयर यहाँ 2 साल के अंदर अंदर वो काम चालू कर देंगे। और आदमपुर में गीला कचरा जो तो बायो सीएनजी बनेगा और जो ड्राई वेस्ट है उससे वो कोल के ब्लॉक्स बनाएंगे। दतिया पहुंचे पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भिंड की क्राइसिस मैनेजमेंट समिति में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को शामिल कर दिया है। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता इंजेक्शन और बेड दिलवाने के नाम पर आम लोगों से पैसे ले रहे हैं। नकली इंजेक्शन और कालाबाजारी को लेकर के भी सरकार पर निशाना साधा। ने सरेंडर कर दिया है कोविड के सामने, इसलिए ये सब कई जगहों पर कार्रवाई भी की है, ऐसे मामले सामने ग्वालियर के दबाव में। शिवसेना नेता संजय राउत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना देवी अहिल्या से की थी। अब ये मामला तूल पकड़ गया है। पहले इंदौर सांसद शंकर लालवानी और अब कैलाश विजयवर्गीय ने भी संजय राउत पर कटाक्ष करते हुए उन्हें माफी मांगने की समझाइश दी है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि संजय राउत का शायद मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उन्होंने इसे अपमानजनक बताते हुए कहा कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के यज्ञ करने के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यज्ञ करने से पर्यावरण शुद्ध होता है। कोरोना का वायरस हवा में भी फैलता है, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ होता है। इसीलिए ना तो वे पूरी तरह उषा ठाकुर के बयान का विरोध करते हैं और ना ही इससे पूरी तरह सहमत हैं। देखिए, संजय राउत जी का जरा मेरा ख्याल है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने शायद अहिल्याबाई को पढ़ा नहीं है और इस प्रकार अहिल्याबाई का अपमान ऐसा मैं मानता हूं। उनको क्षमा मांगना चाहिए। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई शराब की होम डिलीवरी के बीच भोपाल में जालसाजों ने शराब शौकीनों पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का जालसाज फायदा उठा रहे हैं। भोपाल में ऐसे आधा दर्जन शराब शौकीन जालसाजों की ठगी का शिकार हो चुके हैं, जो शराब की होम डिलीवरी करने का दावा कर लोगों को ठग रहे हैं। ये जालसाज आधी रकम एडवांस के तौर पर जमा करवा लेते हैं और 2 घंटे के अंदर डिलीवरी का दावा करते हुए रकम ऐंठने के बाद अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। शिकायतों के आधार पर अब तक पुलिस ने पड़ताल की, जिसमें सामने आया कि जालसाज राजस्थान, झारखंड, दिल्ली में बैठकर इस तरह की ठगी को अंजाम दे रहे हैं। अब ऐसे में साइबर क्राइम ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें साफ साफ कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक ऑनलाइन शराब की होम डिलीवरी का कोई विकल्प नहीं है। सस्ते और लुभावने ऑफर के फेर में ना आए। ये अल्कोहल के संबंधी पोस्ट्स और इस टाइप की चीज़ें शेयर हो रही हैं, जिसके माध्यम से कई लोग इसमें वो भी बने हैं, बेवकूफ़ बने हैं और उन्होंने पैसा खोया है। भोपाल का अगर एक फिगर देखें अपन तो कितने मामले ऐसे शिकायत किया है सामने? अभी हमारे पास 4-5 शिकायत के मामले ऐसे आ चुके हैं और संभवतः ज़्यादा है कि और ये क्योंकि शराब से संबंधित मामला है तो लोग बताते नहीं हैं। और इन सभी का जो भी है जो कनेक्शन है वो हमारा वही मतलब कुछ भरतपुर, कुछ झारखंड और इस तरह की जगहों से आ रहा है। तो ये नया मोडस ऑपरेंडी है जो इन्होंने यूज़ किया है। शिवपुरी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों पर चॉकलेट से भरा हुआ एक मिनी ट्रक पलट गया और पलटते मिनी ट्रक में आग लग गई। हादसे में 3 लोग जिंदा झुलसे हैं। 4 साल का मासूम बच्चा इसमें बाल बाल बचा। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। तो एक हादसा हुआ शिवपुरी में और हादसे के तहत लोगों के ऊपर चॉकलेट से भरा हुआ एक मिनी ट्रक पलट गया। जैसे ही ट्रक पलटा इसमें आग लग गई। 3 लोग इसमें झुलस गए हैं। 4 साल का मासूम बच्चा इसमें बाल बाल बचा।
मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। वीरेंद्र राठौर सहयोगी हमारे जुड़ गए हमारे साथ। जी वीरेंद्र, बताएं क्या खबर है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। शिवपुरी के अमोला थाना क्षेत्र के 604 की घटना है, जहाँ पर एक झांसी की तरफ एक मिनी ट्रक जा रहा था जिसमें चॉकलेट भरे हुए थे। वह दूसरी गाड़ी को बचाने के फेर में सड़क किनारे खड़े तीन लोग थे, जिसमें एक महिला शामिल थी और एक 4 साल का बच्चा भी शामिल था। इनके ऊपर चढ़ गया और ये उसके नीचे दब गए। ट्रक के पलटते ही ट्रक में आग लग गई और वह 3 लोग जो दबे हुए थे वो मौके पर जल गए और वो उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि बाद में उनको निकाल लिया गया, लेकिन वह उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनको पीएम के लिए भिजवा दिया गया। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि चॉकलेट से भरा एक मिनी ट्रक था, पलट गया, उसमें आग लग गई, 3 लोग इसमें झुलस गए हैं। मृतकों की शिनाख्त इसमें नहीं हो पाई। भोपाल की कोलार पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 3 व्यवसायियों को गिरफ्तार किया। व्यवसायियों में दिलप्रीत और अंकित सलूजा चचेरे भाई हैं, जबकि आकर्ष सक्सेना मेडिकल संचालक है। अंकित और नानू कार एसेसरीज के बड़े व्यवसायी हैं। पुलिस ने तीनों के पास से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए हैं। अब तक की पूछताछ में दोनों चचेरे भाइयों ने इस बात को कबूल किया कि वो अपने मेडिकल संचालक दोस्त आकर्ष के साथ 16 से 17 रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर चुके हैं। तीनों को ये इंजेक्शन जेके हॉस्पिटल में आईटी सेल का प्रमुख आकाश दुबे मुहैया कराता था, जिसे वो 30,000 रुपए तक में बेचते थे। जबलपुर की ओमती पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए युवकों के कब्जे से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए। पुलिस की माने तो आरोपी इन इंजेक्शन को 12-12 हजार रुपए में बेचने की तैयारी में थे। पूरा मामला इन्फिनिटी हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल का है। बरामद इंजेक्शन नकली थे, जो नमक और ग्लूकोज मिलाकर बनाए गए थे, लेकिन अभी पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही। कोरोना महामारी में हर तरफ शादियों का रंग फीका पड़ चुका है और ऐसे में भिंड एसपी मनोज सिंह ने रंग भरने की कोशिश की। एसपी साहब ने ऐसी पहल की जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन भी हो जाए और शादी यादगार बन जाए। एसपी ने ऑफर दिया कि 10 लोगों की मौजूदगी में शादी करने वाले दूल्हा दुल्हन को अपने बंगले पर डिनर पार्टी देंगे। इतना ही नहीं, खुद एसडीएम नव दंपति का सम्मान करेंगे। दूल्हा पक्ष से 5, दुल्हन की तरफ से 5 लोगों की मौजूदगी में शादी करने पर बाकायदा सरकारी वाहन लेने के लिए आएगा। इसके साथ पायलट वाहन वर वधू को फॉलो करेगा। ये वाहन शादी समारोह से वर वधू को लाकर एसपी के बंगले पर ले जाएगा। यहाँ एसपी खुद मेहमान नवाजी करेंगे, परिवार वालों के साथ डिनर करेंगे। इसके बाद सरकारी वाहन दूल्हा दुल्हन को शादी समारोह में छोड़कर आएगा। सिंपल सा शादी कर लें जिसमें 5-10 उनका जो परिवारजन मिलके उनका आशीर्वाद कर लें और उनसे शादी ऐसे कम संख्या में जो लोग उपस्थिति में अगर शादी कर लेंगे, वो वाकई में क्या है कि बहुत सारे जीवन को बचाने के समान होगा। तो इसको उद्देश्य से लेकर एसपी साहब ने भी विचार किया गया है। हम लोगों ने एक नया आइडिया निकाला है कि जहाँ भी 10 या 10 से कम शादियों में लोग सम्मिलित होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से भी सम्मानित किया जाएगा और मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ उन्हें बैठाकर डिनर कराऊंगा और साथ ही उन्हें सरकारी गाड़ी से घर पर लाया जाएगा और उनके घर पर छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून एक्टिविटी के चलते कई जिलों में लगातार हल्की बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में राजधानी भोपाल समेत शहडोल, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में बारिश दर्ज की गई। आज भी ग्वालियर और चंबल संभाग के पन्ना, रीवा, छतरपुर, शहडोल, दमोह, टीकमगढ़, सतना, अनूपपुर, उमरिया में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल में तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारिश के चलते इस समय अधिकतम तापमान में गिरावट है। जबलपुर, ग्वालियर संभाग में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक तापमान 41 डिग्री भोपाल और खंडवा में दर्ज हुआ है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।